नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन संख्या यानी रोमन नंबर्स की बात करेंगे और रोमन नंबर्स के जो रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जिससे रोमन संख्याओं से रिलेटिव जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और रोमन संख्या से रिलेटिव जो भी डाउट्स होंगे आपके मोस्टली क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले रोमन संख्या को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी संख्या है उसको सीखते हैं तो उसके नंबर हमें याद होने चाहिए। जैसे गणितीय संख्याओं को सीखने के लिए हमें केवल 10 अंकों को सीखना होता है। 10 अंकों से हम चाहो जितनी संख्याएं अनंत संख्याएं बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? यानी 1 से लेकर 9 10 तक जो संख्या हमें पता होती है उससे हम अनंत संख्या बना सकते हैं। उसी प्रकार रोमन संख्या में हमें जो मोस्टली जो याद करने वाली बात है वो है कौन सी, उसको मैं सारणी से आपको बताऊंगा। सारणी के माध्यम से देखते हैं कि 1 को है रोमन संख्या में क्या कहते हैं, फर्स्ट इस प्रकार, और 5 को कहते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं, वी से लिखते हैं। 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम भी लिखते हैं और के भी लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक में 5 के का मतलब क्या होता है, यानी 5000 व्यू आ गए उसके। इसी प्रकार और ये आपको याद करने हैं, तभी आप है जो रोमन संख्याओं को सामान्य संख्या में या सामान्य संख्या को रोमन संख्या में बदल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये जो मैंने लिखी है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये संख्या इस प्रकार लिखते हैं। 1 को इस प्रकार लिखेंगे, 2 को इस प्रकार लिखेंगे, 3 को इस प्रकार लिखेंगे, 4 को देखो 5 है उसके पीछे 1 लगाया है तो यानी 4, 5 से कम हो गया यानी 4। 5 को वी लिखते हैं, 6 को वी के आगे 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 के आगे 2 लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, 5 के आगे 3 लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। और ये देखो x का मतलब 10 होता है, 10 का 1 पीछे लगाएंगे 1 तो 9 हो जाएगा और 10 को x लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप रोमन संख्याओं को सीखने के लिए इतनी बातें आपको मोस्टली आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो आप ध्यान से यदि सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप 1 से लेकर के 10,000 तक की संख्याएं बना सकते हो और रोमन संख्याओं को सामान्य संख्या यानी गणितीय संख्या में आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। पहले इजीली हम बात करते हैं, एग्जाम्पल 1 लेते हैं जिसमें संख्या लेते हैं हम, जैसे 98 संख्या हमारे पास है। 98 इसका पहले विस्तार करेंगे। 98 को विस्तार कैसे लिखेंगे, 90 + 8। ठीक है, ये होगा इसका विस्तार रूप। अब इसको जैसे 90 है तो 90 को हम कैसे लिखेंगे, ये 100 के नज़दीक की संख्या है कि नहीं है? 100 के नज़दीक की संख्या है तो हम सी लिखेंगे। 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखेंगे। और सी ये क्या है, 90 है तो सी 90 100 से 1 कम 10 कम करेंगे तो 10 कम करेंगे तो इसके पीछे लगेगा या आगे लगेगा, 10 इसके पीछे लगेगा। तो यानी 100 से 10 कम हो गया तो कितना हो गया, 90 हो गया। प्लस 8 को कैसे लिखते हैं, 8 को 5 के आगे 3 लगाएंगे तो 8 हो जाता है। इस प्रकार x, c और ये
ये हो गया 98, यानी 98 को रोमन संख्या में इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 3 डिजिटल में लेते हैं इस प्रकार। तो इसको पहले विस्तार रूप में लिखेंगे। विस्तार रूप में 700 प्लस 80 प्लस 6। ठीक है, अब देखो 786 है, किसके नज़दीक 500 के करीब लगभग है, 500 से ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 500 को डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। और 500 से 200 अधिक है 700, तो 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो 100 हो गए, 600 हो गए। अब एक सी और लगा दिया तो 700 हो गए। ठीक है, प्लस 80 को कैसे लिखेंगे, 80 को क्या है 50 और 30 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 50 और 30। 50 को एल लिखते हैं तो एल लिख दिया। और 30 कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स और एक्स, ये 30 हो गया। 6 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार 5 के आगे 1 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार डी सी एल ट्रिपल एक्स वी आई, इस प्रकार ये हो गया 786 का रोमन रूप, रोमन संख्या में रोमन नंबर हो गए ना। इसी प्रकार आप अन्य संख्याओं को, जैसे अन्य कोई संख्या ले लेते हैं, 89 लेते हैं। 89 किसके नज़दीक की संख्या है, 100 के नज़दीक की है। तो 100 को सी लिखते हैं। पहले विस्तार रूप करेंगे, 80 प्लस 9 है ना। तो 100 के नज़दीक की संख्या तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और 100 से 80 कितने कम है, 20 कम है, तो 10 और 10। ठीक है, और अधिक कितने हैं, 9 अधिक है, तो 9 को इधर लिख देंगे। ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य रूप अन्य भी लिख सकते हैं। 80 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार 50 और 30, यानी 50 को एल, 10 20 30 हो गया। और 9 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों राइट होंगे। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 1150, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका पहले तो क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। 1000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 0। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। 1000 को कैसे लिखते हैं, 1000 को एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। के भी लिखते हैं। प्लस 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। प्लस 50 को कैसे लिखते हैं, एल लिखते हैं। ठीक है, 0 का मत कोई वैल्यू नहीं होती है। तो एम सी एल, ये 1150 का आंसर हो गया। इस प्रकार आप सामान्य संख्याओं को रोमन संख्या में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वेरी सिंपल है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रोमन संख्या में कैसे बदलते हैं। इसी गणितीय अंकों को रोमन संख्या में कैसे बदलेंगे। अब दो एग्जाम्पल लेते हैं। रोमन संख्या को सामान्य संख्या में बदलते हैं। क्या करते हैं, रोमन संख्या को सामान्य संख्या में रोमन संख्या को सामान्य संख्या में कैसे बदलेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है LIX, इसको कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में। देखिए हमें इसका विस्तार कैसे करेंगे। तो ये L है, L को हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 50। और X और I का मतलब क्या होता है, X के पीछे I होता है, तो मतलब होता है 9। तो इसको क्या लिखेंगे, 50 और 9 कितने हो गए, 59 हो गए ना। ये आंसर हो गया।
इसी प्रकार अन्य कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे CX, इसको कैसे लिखेंगे? CX। जैसे C का हमें पता है 100 होता है, क्या होता है? 100 होता है। और X का मतलब कितना होता है? X का मतलब होता है 10 और 10, यानी 10 और 10 कितने हो गए? 100 और ये हो गए 20, तो 120। तो फाइनल आंसर हो गया 120। इसी प्रकार एग्जाम्पल और लेख के हल करते हैं। DCLX, ये रोमन संख्या है, इसको सामान्य संख्या यानी गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? D का मतलब क्या होता है? इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, D है या C है? उसको लेके चलेंगे। D है 500, C होता है 100 होता है, L होता है 50, X होता है 10। तो हम D लिखेंगे पहले। D कितना है? होता है 500 होता है। कितना होता है? 500 प्लस C का मतलब 100 होता है, L का 50 और X का 10। तो 500 और 100 कितने हो गए? 600, 50 और 10 60। तो ये 500 प्लस 150 प्लस 10, तो 650 प्लस 10 यानी 660। कितने हो गए? 660 इज फाइनल आंसर। इस प्रकार आप अनंत संख्याओं को, रोमन संख्याओं को क्या लिख सकते हैं? सामान्य संख्या में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो से आप रोमन संख्याओं को के बारे में जो जानकारी है मेरे द्वारा दी गई है वो आपको कैसी लगी? ये पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।